Hey guys, myself Ujjwal and welcome back to the new video of Human Psyche. Hope all of you are fine. और आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, लास्ट वीडियोस जो मैंने डाली थी। और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देखिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आज का टॉपिक है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मीन्स याद ना आना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने मेमोरी के बारे में कुछ बातें की पहले कुछ वीडियोज़ में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो फॉरगेटिंग है, फॉरगेटिंग के क्या कॉजेज़ हैं, फॉरगेटिंग होता कैसे है, कोई डाटा हमारे दिमाग से निकलता कैसे है, हमारे दिमाग से स्किप कैसे होता है। ओके गाइस, तो ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, और ना मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में इन द सेंस जो ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट अगर ये चैनल मेरा वॉच कर रहे हैं तो उनको पता भी होगा, या अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बहुत सारी थ्योरीज़ है क्या कहते हैं फॉरगेटिंग के ऊपर। तो 4-5 थ्योरी है, तो उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। जो सबसे कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, इंटरफेरेंस थ्योरी, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। और ये थ्योरी नॉर्मल लोग के भी मतलब समझ में आएगी, और मतलब दे कैन रिलेट इन द केस ऑफ फॉरगेटिंग। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग फॉरगेटिंग और फॉरगेटिंग की थ्योरी। तो सबसे पहले ये फॉरगेटिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए गाइस। फॉरगेटिंग का मीनिंग मीन्स याद ना आना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि याददाश्त से चले जाना। फॉरगेटिंग का मीनिंग मीन्स हमारे दिमाग से वो डाटा हमारे रिट्रीव नहीं हो पा रहा होता है। एक होता है कि दिमाग से पूरी तरीके से गायब, हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, कुछ ऐसा था भी, ठीक है गाइस। वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है कि हमारे याददाश्त में है ही नहीं, और एक होता है हमारे याददाश्त में आ नहीं रहा होता है, तो उसको ना आने को हम बोलते हैं फॉरगेटिंग। सो ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो नो गाइस, फॉरगेटिंग के बारे में बात करते हैं। उसकी जो थ्योरी में आज बात करूँ, इंटरफेरेंस थ्योरी। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी बोलते रहूँ आज। इंटरफेरेंस थ्योरी में दो पार्ट हैं, एक है रेट्रोएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। दो तरीके से इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ये इंटरफेरेंस थ्योरी ये कहती है कि हमारे दिमाग में जो भी मेमोरी है, मेमोरी में जो भी डाटा है या मेमोरीज़ है, वो रिकॉल करते वक्त प्रॉब्लम तब आती है जब कोई ना कोई नया डाटा या कोई पुराना डाटा हमारे दिमाग के अंदर जो मेमोरी में डाटा भरा हुआ है उसके साथ इंटरफेयर करता है। ओके गाइस, तो इसको दो केसेस में बांटा गया है, एक है प्रोएक्टिव, एक है रेट्रोएक्टिव। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज़ें याद रख रखी है, डाटा याद रख रखा है, पुराने में आपके मेमोरी सिस्टम में रखा हुआ है डाटा, ठीक है, और आप कुछ नया याद कर रहे हैं। वो नया डाटा एंटर करने के कारण आपका जो पुराना डाटा है वो आप कुछ देर बाद देखते हैं, जब आप पुराने वाले डाटा को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको याद नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि आपने जो नया अभी नया कॉन्शियसली नया इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, नया इन्फॉर्मेशन मेमोरी में डाल रहे हैं, वो इंटरफेयर करता है पुराने वाले डाटा के साथ, और उसके इंटरफेरेंस के कारण वो पुराना डाटा हम रिकॉल नहीं कर पाते, उसको फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, याद नहीं आ पाता। तो इसे बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स इंटरफेरेंस बाय द न्यू डाटा, एंड बिकॉज ऑफ डैट ओल्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिट्रीव्ड। दिस इज़ द केस ऑफ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो आप कोई लैंग्वेज आपने मान लो आप जैसे कि हिंदी बोलते थे, ठीक है गाइस। तो आप हिंदी बोलते थे पहले फ्लुएंट, जैसे हम इंडिया वाले हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छी। मान लो आप कुछ दिनों बाद जाके इंग्लिश सीखने लग गए, या दूसरी कंट्री में चले गए। वहाँ पे आपको थोड़े दिन प्रॉब्लम हुई, बट आप कुछ दिन बाद बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगे, फ्लुएंट बोलने लगे, और आपका सबकॉन्शियस पूरे इंग्लिश वर्ड्स ही भर गए हैं वोकैब में। आप सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश ही जानते हैं। इस टाइप का आपका लाइफस्टाइल हो गया, और सिर्फ आप इंग्लिश के वर्ड्स आपके वोकैब में ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप वापस इंडिया आएंगे या किसी इंडियन इंसान से मिलते हैं जो हिंदी में बोलता है, उससे जब आप बात कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में सारे नए इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, ना कि आपने जो बहुत पहले आप हिंदी बोला करते थे वो शब्द नहीं आएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कि हमने जो बाद में इंग्लिश का डाटा या इंग्लिश का वोकैब भरा है, उसके कारण हमारे हिंदी का जो डाटा है, हिंदी के जो शब्द है वो नहीं आ पा रहे हैं हमारे कन्वर्सेशन में। ओके गाइज, और एक कॉमेडी एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, ये रिसर्चेस में भी देखा गया है कि मान लो कोई बंदा है या बंदी है, वो अपने पुराने एक्स को देखता है, ठीक है, उसका बहुत पुराना एक्स है, 5-6 साल पुराना, और उसका नया रिलेशनशिप बन चुका है। नए रिलेशनशिप को हुए भी मतलब 1-2 साल हो चुके हैं। तो जब वो अपने पुराने एक्स को देखता है तो उसकी तरफ इमोशनल की तरफ देखता है, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं या जो कॉल करता है उसको बाय द नेम, वो उसकी जो न्यू बॉयफ्रेंड या न्यू गर्लफ्रेंड का जो नाम होता है उससे वो उसको कॉल कर देता है। तो यहाँ पे भी हमें देखने में मिल रहा है कि वो है पुराना है, लेकिन उसको याद नहीं आता, तो जो अभी करंट स्टेट है
तो करंट नेम जो है उसकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उससे वो बोल देता है। इससे मीन्स वो इंटरफेयर कर रहा है पुराने वाले नाम के साथ, जो कि पुराने उसके एक्स का नाम या एक्स बंदी का नाम। ओके गाइस, सो नाउ नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, इसका रिवर्स है। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं, आप करेंटली कोई चीज़ याद कर रहे हैं अभी, या कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, बट वो लर्निंग के प्रोसेस के वक्त में आपने कोई पुराना डाटा आपके दिमाग में मेमोरी सिस्टम में बेस्ड है, पहले से फिक्स्ड है डाटा, बहुत पुराना डाटा आपके सबकॉन्शियस में रखा हुआ है, तो वो इंटरफेयर करता है आपके करंट डाटा के साथ। मतलब आप जो करंटली उस वक्त में याद कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, वो पुराना वाला डाटा उसके साथ इंटरफेयर करता है और प्रॉब्लम करता है उसको मेमोरी में जाने से। इस टाइप का इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके कारण भी हमें क्या होता है कि हम जो करेंटली याद कर रहे होते हैं वो हमें आसानी से याद नहीं होता, हम याद करते फिर भूल जाते हैं, याद करते फिर भूल जाते हैं। ठीक है गाइस, इसके केस में भी आप वही ले सकते हैं कि मान लीजिए मैं बोलूँ कि आप जब पहली बार इंग्लिश सीख रहे होते हैं, मान लीजिए आप हिंदी पहले से बोलते आ रहे हैं बचपन से आप हिंदी वाली लैंग्वेज के ही हैं, ठीक है गाइस, और अचानक से हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल देंगे, तो उसको स्टार्टिंग में इंग्लिश के वो 2-4 वर्ड याद करेगा भी, तो लेकिन जब ज़ुबान पे वो बोलने की स्पीकिंग की कोशिश करेगा तो उसके मुंह से हिंदी के शब्द निकलेंगे, भले उसने इंग्लिश याद किया होगा लेकिन इंग्लिश के शब्द आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने करंटली उसको याद किया, इंग्लिश को कुछ सीख रहा है वो, और लेकिन पहले से आदत पड़ी हुई है हिंदी की, तो सारे हिंदी के शब्द आ जाएंगे, वो हिंदी बोलने लगेगा, हिंदी के शब्द आ जाएंगे, हिंदी में वो कन्वर्ट्स करने लगेगा, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद मेमोरी में, अगर उसको डालना है इंग्लिश के शब्दों को। ओके गाइस, या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आपके दोस्तों का नंबर होता है, आपने अपने दोस्त का कोई नंबर याद रख रखा है, बहुत पुराना नंबर है, बहुत दिनों से आपको रटा हुआ है वही नंबर, और आपके दोस्त ने अपना सिम चेंज किया, नया नंबर लिया, उसने आपको नया नंबर दिया, तो आपको पता है एज अ कॉन्शियसली आपको याद तो करना पड़ेगा नया नंबर भी, तो आप याद करते हैं 3-4 बार याद करते हैं, उस वक्त के लिए तो याद हो जाता है, मतलब पहली बार जब आप ऐसा कर रहे हैं, नया नंबर मिला आप याद करने लग गए, तो आधे घंटे तक आपको याद है, फिर अगले दिन फिर सुबह उठते हैं, फिर आप कॉल लगाते हैं, आपके पास नंबर नहीं अभी, तो आप बोलते हैं कि नया नंबर क्या था, जैसे आप सोचते हैं कि उस बंदे को कॉल करना है, तो आपको उसका पुराना नंबर ही याद आता है पहले, नया नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि नया नंबर आने से पहले पुराना जो मेमोरी में उसका पुराना नंबर का जो डाटा है वो इंटरफेयर कर देता है और वो आ जाता है दिमाग में, और हम नया नंबर भूल जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे भी फॉरगेटिंग देखने को मिलती है। ओके गाइज, दिस इज़ अगेन द केस ऑफ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सो गाइज, होप आप लोगों को ये फॉरगेटिंग का केस समझ आया हो कि हम कैसे भूलते हैं। वीडियो छोटा सा था, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो और बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फॉरगेटिंग कैसे होती है आपको समझ आई हो, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी मैंने बताई है, प्रैक्टिकल थ्योरी बताई है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।